तो गैस ये आप लोगों का आंसर हु कॉन्डेटम प्रोटोप्लाज्म का ये आंसर है जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। तो गैस कैसे आप सब लोग आई होप ठीक होगे। वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 9 बायो का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3। तो गैस पार्ट 2 में हमने सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक से लेकर हमने ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन तक ख़त्म किया था। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 5.2 व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। वी सॉ अबव द सेल्स हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज द सेल ऑर्गेनाइज्ड? हमें पता है कि जो सेल है वो स्पेशल कंपोनेंट से बना जो कि है ऑर्गेनल्स, पर ये सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं? इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर हम कोई भी सेल देखें, माइक्रोस्कोप में कोई भी सेल को ऑब्जर्व करें तो हमें हर सेल में ये 3 मेन चीज़ मिलेगी: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। जितने भी मेन एक्टिविटीज़ होती है ये इन 3 मेन कंपोनेंट्स की मदद से ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला कंपोनेंट। This is the outermost covering of a cell that separates the content of the cell from its external environment. ये एक outermost covering है सेल की जो सेपरेट करती है कंटेंट को, एक कंटेंट ऑफ सेल से दूसरे कंटेंट ऑफ सेल को सेपरेट करती है। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in out of the cell. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिशन अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट कुछ मटेरियल्स की, सभी मटेरियल्स की सॉरी। It also prevents movement of some other materials. The cell membrane, ये बहुत सारे मटेरियल्स की वो एंट्री प्रिवेंट करवा देता है, मूवमेंट ही प्रिवेंट करवा देता है। द सेल मेम्ब्रेन therefore is called the selectively permeable membrane. तभी सेल मेम्ब्रेन selectively permeable membrane कहलाता है। How does the movement of substance take place into the cell? How do सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? अब जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट कैसे होता है, कैसे अंदर जाता है, कैसे बाहर आता है, ये सब कैसे होता है, तो इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वो मूव होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर by the process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. हमने अभी चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में डिफ्यूजन पढ़ा है और मैंने चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की सारी पूरा फुल चैप्टर मैंने कवर करके अपने चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to the region where its concentration is low. ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है कोई भी सब्सटेंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जाने का। समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन, ये कभी कभी सेल में भी होता है जब फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ सब्सटेंस लाइक CO2 व्हिच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द सेल एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। अब जो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि एक वेस्ट है सेल के लिए, वो सेल उसे बाहर निकालना चाहता है, वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन पैदा कर। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 इज लो एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अब जो CO2 है वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करवा, कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर CO2 होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। As soon the difference of the concentration of CO2 inside outside the cell. अब ऐसे ही जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। CO2 मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो CO2 है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decrease. ऐसे ही O2 ऑक्सीजन एंटर करता है सेल में डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जब O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर
सेल के अंदर जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो ऑक्सीजन एंटर कर जाता है सेल में. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. ऐसे ही जो diffusion है वो मेजर रोल प्ले करता है कोई भी external environment में. Movement of the substance in external environment. Water all obeys the laws of diffusion. Water जो भी law है वो सब obey करता है diffusion के. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. जो भी movement होता है water molecules का through such a selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane कौन है? Plasma membrane. Selectively permeable membrane से वो कहलाता है osmosis. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर कॉल पर सेट कर देना ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालता हूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो गाइस आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन.